गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं सर्टिक पॉइंट यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम क्लास 10 का लाइट यानी प्रकाश चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अवतल दर्पण से बना हुआ आरेख, जिससे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में श्योर सर्टेन आता ही है। तो चलिए आज हम चलेंगे पर अब प्रकाश में अवतल दर्पण से बना आरेख कैसे खींचते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। इसमें ये P जिसको पोल कहा जाता है, ये P, ये F और ये C। यानी कि जब ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखते हैं यानी इन्फिनिटी, मतलब बहुत ही ज्यादा दूरी पे रखते हैं, तो यहां से कोई भी प्रकाश की किरण आई और दर्पण से इस बिंदु पर आकर के मिले। ये क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद एक प्रकाश की किरण ये F बिंदु से होते हुए निकल जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण आई दर्पण से इस बिंदु पर पड़ी और फिर यहां से अपवर्तन के बाद फिर F बिंदु से होते हुए निकल जाती। तो देखिए इस पॉइंट पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करती है, यानी दो रिफ्लेक्टेड रेज जो है एक दूसरे को कट करती है इस पॉइंट पे। तो यहां पर ही वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है इस पॉइंट पर। यानी प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर। तो क्वेश्चन यही था कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, तो बना प्रतिबिंब। कहां बनेगा, एक नंबर फोकस पर, दो नंबर वास्तविक, तीसरा नंबर उल्टा। ओके माय फ्रेंड, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके माय फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं कि अब हम लोग वस्तु को जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे वस्तु को रखते हैं, तो ये वस्तु का ये मतलब क्या है कि इस साइड तो आपका अनंत आ गया, इधर जो है वक्रता केंद्र, इसके बीच रखते हैं। तो यहां से एक प्रकाश की किरण चली, दर्पण से परावर्तन के बाद ये C F से होते हुए निकल जाएगी। एक प्रकाश की किरण ये C से जाएगी, जैसे ही कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से जाती है तो वह फिर से अपनी ही दिशा में वो क्या होती है, लौट जाती है। तो ये दर्पण से इस बिंदु पर पड़ी, परावर्तन के बाद यह इस बिंदु पर दो परावर्तित किरण एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती है, तो यहां वस्तु का प्रतिबिंब बना। यानी प्रतिबिंब कहां बना, तो जब वस्तु को अनंत एवं C के बीच रखते हैं तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा, C तथा F के बीच। देखिए C तथा F के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वस्तु देखिए इधर है सीधा, ये उल्टा बना, और दूसरा छोटी, वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है। ओके माय फ्रेंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके माय फ्रेंड, अगला देखते हैं कि जब वस्तु को हम लोग C पर रखते हैं, तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो C पर कोई वस्तु रखे तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण आकर के दर्पण पर पड़ी, फिर यहां से परावर्तन के बाद सीधा ये F से होती हुई यहां पे आ गई, सीधा F से होती हुई यहां पे आई, ठीक है। और फिर यहां से कोई प्रकाश की किरण, दूसरी प्रकाश की किरण निकली, दर्पण से इस बिंदु पर आपतित हुई और यहां से परावर्तन के बाद हमेशा बराबर बनना चाहिए। कोई भी प्रकाश की किरण जो भी बनेगा वो बराबर बननी चाहिए, ठीक है ना। तो बराबर बननी चाहिए। तो ये प्रकाश की किरण एक दूसरे को इस पॉइंट पर आकर के क्या करती है, कट करती है। हमेशा एकदम स्ट्रेट में होना चाहिए, जो भी होगा वो एकदम स्ट्रेट में होगा। मेरे पास तो बोर्ड है, आप लोगों के पास तो स्केल होगा, तो स्केल से आप मिला लीजिएगा। तो इस बिंदु पर कट करेगी, तो यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बना, कहां पे, C पर ही। तो जब वस्तु को C पर रखते हैं तो बना प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। देखिए C पर ही प्रतिबिंब बना। दूसरा वास्तविक बनेगा, देखिए यानी कि वास्तविक बनेगा। और तीसरा जो है उल्टा बनेगा।
वस्तु ऐसा रखे, प्रतिबिंब ऐसा बना, और वस्तु के बराबर जितना बड़ा वस्तु है प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बना। ओके माय फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज, आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज लाइक जरूर कीजिए, इससे हम लोग का हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो ला पाएंगे। ओके बाय, जय हिंद।